11वां बाब। दो गवाह। और मुझे असा की मानिंद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, और उस सेहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे, और उसे न नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चरागदान हैं जो जमीन के खुदामंद के सामने खड़े हैं। और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के जमाने में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफा चाहें जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह घड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावन भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़बान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे। और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई, और वो अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहां ऊपर आ जाओ। पस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए, और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भौचाल आ गया, और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भौचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए, और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। 7वां नरसिंगा। और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुईं कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया, और ये कहा कि अय खुदावंद खुदा कादर मुतलिक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ, और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए, और तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुईं, और भौचाल आया, और बड़े औले पड़े। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जाते हुए अगर आपको ये वीडियो जरूर ही पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंफॉर्मेशनल और ज्यादा खूबसूरत वीडियोस देखने को मिले तो आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे।